नमस्कार दोस्तों। आज के इस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम जा रहे हैं जयपुर। दो पर्पज़ है, पहला है घूमना और दूसरा है डॉक्टर को दिखाना। सही बताऊं तो पहला पर्पज़ डॉक्टर को दिखाना ही है। जयपुर पहुंचने के बाद भैया सबसे पहले हम चढ़ने की कोशिश करने लगे मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो से आसानी से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। जयपुर की बात करें तो मेरे पास थे सिक्के और मुझे पता था कि सिक्के पूरी दुनिया में चले या ना चले, लेकिन मेट्रो में ज़रूर चलते हैं और किराया भी इनका बहुत कम है भैया। सिक्के गिनने के बाद मैं चला काउंटर की तरफ। काउंटर पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी। 2 मिनट बाद मेरा नंबर आया। मैं बोला भैया मुझे जाना है न्यू आतिश मार्केट। भैया ने कहा कि भैया पैसे दो। हमने पैसे उनको थमा दिए। उन्होंने आसानी से एक एक सिक्का जो है उठा के रख लिया। हमको दे दिया भैया एक टोकन न्यू आतिश मार्केट का। इसके बाद हम निकले न्यू आतिश मार्केट के लिए मेट्रो में चढ़ने के लिए। टोकन को संभाल कर रख लिया, क्योंकि क्या होता है कि नहीं, अगर खो गया टोकन तो जुर्माना देना पड़ेगा और भी समस्याएं हैं। बैग को डाल दिया चेकिंग मशीन में। चेक होने के बाद बैग आ गया, क्योंकि चीज़ कोई इलीगल हम रखते नहीं है बैग में, केवल कपड़े थे। आम आदमी कपड़े ही तो रखेगा भैया। उसके बाद में अपना गेट खुल जाता है। टोकन को स्कैनर में डालते ही गेट खुलने के बाद हम सोच में पड़ गए कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाए या प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाए। क्यों? क्योंकि एक तो जाता है मानसरोवर की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर, और एक प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी आती है वो जाती है बड़ी चौपड़ की तरफ। हमने किसी से पूछा 2 मिनट रुककर, तो उन्होंने बताया कि भैया आपको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। जाने के भी 2 ऑप्शन है। पहला तो आप जा सकते हैं सीढ़ियों से, दूसरा वो क्या बोलते हैं, रनिंग रैंप जिसको बोलते हैं, लगा हुआ था। तो हमें लगा भैया कि ट्रेन का सफ़र करके आए हैं 300 किलोमीटर, तो आसानी से चढ़ा जाए ताकि परेशानी नहीं आए अपने पैरों को। रैंप पर चढ़े, पहुंच गए हम। मेट्रो का जो मेन पॉइंट था, मतलब 3rd फ्लोर, वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखा तो भैया बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इतनी दोपहरी पड़ रही थी। दोपहरी ज़्यादातर जो बच्चे थे भैया वो थे कोचिंग्स के, क्योंकि जहां हम जा रहे थे वहां पर कुछ कोचिंग्स पढ़ती है जो IAS RS इस तरह की कोचिंग्स करवाती है। फॉर एग्जांपल आपने नाम तो सुना ही होगा, उत्कर्ष जैसी कोचिंग है, वहाँ पर पढ़ती है न्यू आतिश मार्केट में। हम इंतज़ार करने लगे हमारी मेट्रो का। जयपुर की जो मेट्रो है ज़्यादा समय तो नहीं लेती है, लगभग जो है 10 मिनट में प्रत्येक जो है मानसरोवर से बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से मानसरोवर की तरफ जाने के लिए तैयार रहती है हर स्टेशन पर। ज़्यादा लंबा रूट नहीं है, लेकिन आप आसानी से जो है कहीं भी जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बस आपको कुछ पॉइंट्स पे उतर के अपना ई-रिक्शा, ऑटो या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इंतज़ार करते करते थोड़ी देर में आ गई मेट्रो। मेट्रो आते ही हम हो गए उत्सुक और जाकर खड़े हो गए गेट के पास। हमारे आगे एक भैया चल रहे थे। हम बोले भैया इतना पास भी मत जाओ कि मेट्रो में ही घुस जाओ, मतलब नीचे ही चले जाओ तो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। मेट्रो में घुसे तो भैया मज़े हो गए। कैसे हो गए मज़े? मज़े इस तरह से हो गए कि सीट तो मिल ही गई, लेकिन भाई गॉड एक नंबर AC चल रहा था अंदर, एक नंबर मौज थी। हम बैठ गए मेट्रो में और मेट्रो चल दी भैया अपने गंतव्य स्थान पर। और अपना गंतव्य स्थान था न्यू आतिश मार्केट। जो जयपुर की मेट्रो है उसकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त है, कोई समस्या उसमें नहीं आती है। जैसे भैया हम उतरे मेट्रो से तो हम पहुंच गए हमारे हॉस्पिटल पे। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद में हम पहले भी देख चुके थे कि भैया हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। हम जाएंगे इसके लास्ट फ्लोर पे और आपको मेट्रो का जो व्यू है दूर से, जो पूरी मेट्रो कैसी दिखती है और कैसे चलती है, उसको दिखाने के लिए हम इंतज़ार करने लगे भरी गर्मी में। भैया आप लोगों के लिए एक अच्छी सी क्लिप बनानी थी। लगभग जो है 10 से 15 मिनट हमको करना पड़ा इंतज़ार। ट्रैफिक का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे, ट्रैफिक को देखते रहे कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ रुक रहा है। कोई बत्ती पे रुक रहा है, कोई लाल बत्ती पे रुक रहा है, कोई हरी बत्ती पे रुक रहा है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमको दूर से आती दिखी मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन का क्लिप लेने लग गए भैया। जयपुर की मेट्रो ट्रेन की ख़ास बात भैया ये है कि यहाँ पर इसमें होते हैं 4 डिब्बे।
और बहुत सारे पैसेंजर इनमें बैठ सकते हैं, क्योंकि एक तरह से मेमो ट्रेन की तरह होती है मेट्रो ट्रेन भी। आगे पीछे दोनों साइड होते हैं 2 इंजन। हर 15 मिनट में आपको जहाँ भी आप रुके हुए हो वहाँ से आप आसानी से मेट्रो में बैठकर कहीं भी जा सकते हो। मेट्रो के अंदर की बात करें भैया तो बिल्कुल एक नंबर ठंडक, 2 नंबर सफाई, मतलब सफाई भी एक नंबर है लेकिन 2 नंबर पे बता रहा हूँ मैं आपको। पूरा मेट्रो का व्यू लिया, हम भी वापस चले गए मेट्रो में बैठकर। कहाँ चले गए भैया? अपने वापस जहाँ से आए थे, हम आए थे जंक्शन से, वापस हमने दिए 12 रुपये। 12 रुपये में हमको मिला टोकन। टोकन लिया, मेट्रो में बैठे, मेट्रो ने हमें वापस पहुँचा दिया जयपुर जंक्शन पर। जयपुर जंक्शन की इस बार सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी, क्यों? क्योंकि वो जो रैंप पहले चढ़ने वाला था, उतरने के लिए इन लोगों ने लगाया नहीं। परेशान करते हैं भैया। उसके बाद में हम लोग ढूंढने लग गए अपनी ज़रूरी चीज़, और वो ज़रूरी चीज़ था वो टोकन, जिसको इतनी देर से मैं संभाल के रखा था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। थोड़ा सा बैग की 2-3 चेन्स खोली, उसके बाद में पता चला कि टोकन जो है बैग में इतना सुरक्षित, खुद को ज़्यादा ही सिक्योर समझने लग गया। इतनी देर में लग गई लंबी लाइन, हमको करना पड़ा भैया वेट। लेकिन लाइन का जो सिस्टम था, बाद में आने वाले लोग पहले घुस रहे थे, पहले आने वाले लोग पैसे लगे जा रहे थे। हमने बड़ी मशक्क़त करके अपना टोकन डाला और हम निकल लिए वापस जंक्शन की सीढ़ियाँ उतर के। नीचे पहुंच गए, जाकर देखा तो होने लग गई थी बारिश। हमने सोचा कि भैया हल्की बारिश है, अपनी ट्रेन का वक्त होए जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं। हल्की बारिश में हम चलने लग गए। साइड में देखा तो मोटरसाइकिल्स का ढेर मचा पड़ा था। ऐसा लगा था कि पूरा के पूरा जो है कबाड़ खाना है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एक में भी नहीं थी, सब पुरानी की पुरानी मोटरसाइकिल्स थी। जंक्शन पर जंक्शन तक पहुंचने के लिए हमको चलना था लगभग 200 मीटर। तो 200 मीटर का सफ़र कैसे तय किया जाए, इसके लिए हमने निकाला अपना मोबाइल, उसको डाला लैंडस्केप मोड पर और फिर से रिकॉर्डिंग करने लग गए। एक अंकल तो हमको घूरे जा रहे थे कि भैया कर का रहे हो। एक गाड़ी वाले ने तो ठोका ही होता रिकॉर्डिंग के चक्कर में। हम पहले भी आ चुके हैं कई बार जयपुर जंक्शन पर, तो यहाँ के आसपास की हर चीज़ की नॉलेज हमको है कि भाई कहाँ पर क्या मिलता है, कहाँ क्या नहीं मिलता। हमको अपना जो है ईयरफोन करना था चार्ज, और चार्ज करने के लिए हमको चाहिए थी छोटी डाटा केबल। तो हम इधर उधर ताके जा रहे थे कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ी डाटा केबल हमारी मिल जाए, लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद भी हमको डाटा केबल नहीं मिली। फिर हमने सोचा क्या करें भैया, पेट में कूद रहे थे चूहे, तो हम चले गए अपने जूस की सेंटर पे, जाकर पिया हमने आम का जूस। उसके बाद में हम जंक्शन पर पहुँचे। भैया जंक्शन पर जाकर देखा तो वही हाल था जो मेट्रो के जंक्शन पे था। वहाँ पर अगर भीड़ 100 लोगों की थी तो यहाँ पर भीड़ थी 1000 लोगों की। जैसे तैसे हम बरसते पानी में पहुँच गए जंक्शन के गेट पर। वहाँ भी हमने देखा कि कहीं न कहीं हमें मिल जाए डाटा केबल, लेकिन पूरा छानबीन करने के बाद भी डाटा केबल कहीं नहीं मिली। फिर मन में ख़याल आया कि अपना पड़ोस में जो पैसेंजर बैठा रहेगा उसी से लेकर अपना काम चला लेंगे, क्योंकि भैया हमको शौक़ है मूवीज़ देखने का, तो जहाँ भी सफ़र करते हैं देखते जाते हैं, चलते जाते हैं। एक और ख़ास बात जो जयपुर जंक्शन पे या जयपुर शहर में हमने देखी है भैया, वो है बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा। वो भी बड़ी सस्ती होती है, उसमें भी क्या है कि बैटरी से चलती है तो ज़्यादा किराया उसमें लगता नहीं है। तो हम जो है बीच में ई रिक्शा से गए भी थे 10 या 15 किलोमीटर, तो उसमें हमने केवल 30 रुपये दिए थे। बहुत आसानी से वो काम हो गया। जंक्शन पर पहुंच गए। जंक्शन पर पहुंचते पहुंचते बारिश होने लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ट्रेन जो है हमारी वो 15 मिनट के बाद आने वाली थी। तो भैया हम फिर निकले मोबाइल लेकर। हमारा मोबाइल हमने किया चालू कैमरा और फिर बनाने लग गए वीडियो। भैया जो जंक्शन पर हमने भीड़ देखी वो लाइफ में शायद ही पहले कभी देखी होगी। लोग इंतज़ार कर रहे थे, कोई कर रहा था, हम भी कर रहे थे हमारी दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन का इंतज़ार। ट्रेनें आती रही जाती रही। जैसे ही हमारी ट्रेन आई भैया, S4 नंबर डिब्बे में हम चढ़ गए हमारी 63 नंबर की। हमने सीट ढूंढी, बैठने के बाद आराम किया, कुछ खाया, उसके बाद में ट्रेन का सफ़र हुआ शुरू। हरियाली बिखरी थी चारों तरफ, पानी ही पानी था। बड़ा मज़ा आया दोस्तों, क्योंकि बरसात का है मौसम और दिन भर होती है बारिश।
रात को जब हम हमारे जंक्शन पे पहुँचे उसके बाद में हमने उठाई हमारी कार। रात का था अंधेरा, बजे थे रात के 11। और जो हमारा रूट है घर तक पहुंचने का वो थोड़ा सेंसिटिव है, तो थोड़ी सी समस्या हमको आई, क्योंकि रात में इस तरह से अकेले चलना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हम जो है निकल पड़े अपने घर की तरफ। रास्ते में एक गांव पड़ता है, बाकी एरिया पड़ता है सुनसान। हम पहुंच गए भैया लगभग 12:30 बजे अपने घर पर। घर पर पहुंचकर हमने खाया खाना। सुबह से लेकर शाम तक की जो थकान थी दोस्तों वो थकान हमारी पूरी हुई। टोटल मिला के 9 घंटे में हम सोए 2 बजे से सुबह 10 बजे तक। इसी के साथ आज का ये जो ब्लॉग है इसको करते हैं ख़त्म। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।